जय श्री राम प्रिय भक्तों, आप सभी को सादर जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप सरल विधि के माध्यम से किस प्रकार श्री विश्वकर्मा जी महाराज को आप प्रसन्न करते हैं। प्रिय भक्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 सितंबर को श्री विश्वकर्मा पूजन है, जिन्हें हम शिल्पी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि किस विधि, सरल विधि के अनुसार आप श्री विश्वकर्मा जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं एवं उनका पूजन ध्यान कर सकते हैं। विश्वकर्मा महाराज की पूजा के लिए आपको विशेष रूप से क्या समर्पित करना है जिससे विश्वकर्मा जी प्रसन्न हो, एवं प्रिय भक्तों, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे विश्वकर्मा जी की जो कृपा है वो हम पर सदैव बनी रहे, वो हमसे रुष्ट ना हो। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी प्राप्त करने से पहले प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर, यदि आप हमारे श्री आनंद जी महाराज YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सदैव इसी प्रकार की मंगलमय जानकारियां एवं भगवान की पूजन से जुड़ी हुई सदैव ही मंगलमय आपके पास इस प्रकार की जो दृष्टांतक जो नियम है वह आपके पास पहुंचते रहें। प्रिय भक्तों, जिन भी प्रिय बंधुओं को इस वीडियो की आवश्यकता हो, उन प्रिय बंधुओं के पास अब इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। तो आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं किस प्रकार हमें श्री विश्वकर्मा महाराज की पूजा करनी है। तो प्रिय भक्तों, विश्वकर्मा पूजा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 सितंबर को है और हमें विशेष रूप से विश्वकर्मा जी की पूजा वाले दिन यह ध्यान रखना है कि हमारे जो भी औजार हैं उन औजारों को हम अच्छे कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से साफ कर लें। जो भी स्नान लायक हो उन्हें गंगा जल आदि से किंचन करके स्नान करवा दें। और ध्यान रखना है प्रिय मित्रों, इस दिन हमें अपने पुराने से पुराने एवं जो हमारे किसी भी कार्य का ना हो औजार, उस औजार को भी हमें अपने व्यापार मंडल से या अपनी फैक्ट्री या अपने किसी भी व्यापार से बाहर नहीं निकालना है। हमें उसका भी पूजन करना है और संपूर्ण शास्त्र विधि के अनुसार जो सरल विधि है वो हम आपको बताएंगे। प्रिय भक्तों, तो हमें किसी भी औजार को बाहर नहीं करना है। इस दिन हमें अपनी मशीनों, अपने औजारों का पूजन करना है। बड़े ही भक्ति भाव से हमें श्री विश्वकर्मा जी महाराज का ध्यान करना है। प्रिय भक्तों, तो आइए आज हम जानते हैं कि विश्वकर्मा जी महाराज अर्थात क्या है। तो विश्वकर्मा जी महाराज को प्रिय भक्तों शिल्पी नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा जी महाराज वह हैं जिन्होंने स्वर्ग को बनाया, अमरावती को बनाया, द्वारकापुरी को बनाया, सुदामापुरी को बनाया एवं सुदामापुरी से लेकर द्वारकापुरी से लेकर भगवान शिव की त्रिशूल को भी विश्वकर्मा जी महाराज ने ही बनाया। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश पर श्री विश्वकर्मा जी महाराज ने इस सृष्टि में जो भी मकान वगैरह का या जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुए कार्य हैं, प्रिय भक्तों, उन सभी को विश्वकर्मा जी महाराज के ही द्वारा बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मंदिर और भगवान विश्वकर्मा जी ने ही भगवान शिव के लिए कैलाश पर्वत पर लंका का निर्माण किया था। तो लंका भी श्री विश्वकर्मा महाराज जी के ही द्वारा बनाई हुई है। तो ऐसे हमारे श्री विश्वकर्मा जी महाराज हैं। प्रिय भक्तों, विश्वकर्मा जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें गंधोपचार विधि से उनका पंचलोकपाल देवताओं को प्रथम पूजन करना है। गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, शिव आदि, सूर्य आदि देवताओं का हमें ध्यान करना है। उनका हमें पूजन करके अंत में हमें श्री विश्वकर्मा जी महाराज का ध्यान करना है। एवं जिन कई हमारे पंडित जी महाराज, ब्राह्मण देवता षोडश मातृका भी पूजन करवाते हैं, तो यदि उपस्थित हों तो आप षोडश मातृका का पूजन कर सकते हैं। यदि ना हो तो भी कोई उसमें विशेष कोई समस्या नहीं है, ना हो तो भी आप काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय भक्तों, हमें विशेष रूप से भगवान का पूजन करना है विश्वकर्मा जी के लिए हमें। और यदि हमारे पास में प्रतिमा है भगवान की, विग्रह तांबे का हो या हमारे पास में पीतल का हो या किसी पत्थर आदि में हो, तो प्रिय भक्तों, हमें विग्रह जो भगवान का है उसका तो हमें प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है। और यदि फोटो है हमारे पास में, हम फोटो के माध्यम से भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो प्रिय भक्तों, हमें फोटो की प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली फोटो का हमें ध्यान मंत्र के द्वारा ही फोटो का हमें पूजन करवाना है। प्रिय भक्तों, पूजन के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्री विश्वकर्मा जी महाराज के लिए हमें पंचामृत की आवश्यकता पड़ेगी। पंचामृत हमें भगवान को चढ़ाना है, जिससे
भगवान विश्वकर्मा हमारे जो पूजा है उससे अत्यंत ही प्रसन्न हो एवं हमारे व्यापार में, हमारे फैक्ट्री आदि में वो हमारे जो यांत्रिक साधन हैं उन्हें सुरक्षित करें एवं हम पर अपनी कृपा करें, जिससे उन यांत्रिक कार्यों के द्वारा जो भी मशीनें हैं उनके द्वारा हमारा लाभ हो, हमारी अर्थशक्ति प्रबल हो। प्रिय भक्तों, हमें पंचामृत बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें दूध चाहिए, दही चाहिए, घृत चाहिए, शहद चाहिए और गंगा जल चाहिए। यह 5 तत्वों के द्वारा ही प्रिय भक्तों पंचामृत बनाया जाता है। और यदि हमारे पास मेवा उपलब्ध हो तो हम मेवा भी उसमें डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये आपका पंचामृत रेडी है। इस प्रकार मिश्रण करके शक्कर आदि डाल के हमें भगवान विश्वकर्मा जी के स्नान करवाने हैं। विश्वकर्मा जी के लिए हमें कुछ नहीं करना, छोटा सा ध्यान है तो हम उसी सरल मंत्र के द्वारा विश्वकर्मा जी का ध्यान कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है प्रिय भक्तों, हमें ध्यान करना है। ओम प्रजापति विद्महे पुरुषाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ओम एतत् कर्म प्रधान विश्वकर्मण्डे नमः। इस मंत्र के द्वारा हमें विश्वकर्मा जी का पूजन ध्यान आदि करना है। प्रिय भक्तों, गंधोपचार विधि के द्वारा अक्षत पुष्प दूर्वा आदि से तिलक आदि छप चढ़ा के माल्यार्पण समर्पित करके हमें भगवान का हवन करना है। हवन के द्वारा हमें पुनः आरती करनी है। आरती के द्वारा हमें भगवान के लिए पुष्पांजलि समर्पित करनी है। यदि आपको पुष्पांजलि मंत्र आना हो तो ठीक है, वरना आप भाव रूप से पुष्पांजलि समर्पित कर सकते हैं और अक्षत के द्वारा भगवान से प्रार्थना करें, हे देव हमसे जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करें। और क्षमा याचना का मंत्र छोटा सा है, यदि प्रिय भक्तों आप याद कर सकें तो इस प्रकार के मंत्र का आपको पाठन करना है। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा राही माम पुंडरीकाक्षाम सर्व पाप हरो भवा। इस मंत्र का आपको ध्यान करना है। प्रिय भक्तों, इस मंत्र के द्वारा आपको भगवान से क्षमा याचना करनी है कि हे देव, हमारे पूजा के द्वारा हमसे यदि कोई भी अवज्ञा हुई हो, त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो तो हे श्री विश्वकर्मा जी महाराज, उसके लिए हमें आप क्षमा करें। हे देव, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। हमारे यांत्रिक जो भी हमारे अस्त्र हैं, जो भी हमारे यांत्रिक औजार हैं, उन पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे व्यापार में हमें वृद्धि प्रदान करें। एवं प्रिय भक्तों, बड़े ही भाव से देखिए, सर्वप्रथम हम कोई भी पूजा करें तो पूजा के मध्य में हमारे मन में भाव प्रबल होना चाहिए। भगवान के प्रति हमारा जो भाव है वो समर्पित भाव होना चाहिए। तो हमारे भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे जो भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई भगवान है, देवी देवता हैं, वह सिर्फ भाव से ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारा भाव भगवान के प्रति अत्यंत ही शुद्ध एवं सरल होना चाहिए। इसी प्रकार की सूक्ष्म और सादा विधि के द्वारा आपको भगवान श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना है। प्रिय भक्तों, विश्वकर्मा पूजन हर बात की भांति इस बार भी 17 सितंबर को ही मनाया जाएगा। 16 को नहीं है, 17 को ही है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान का बड़े ही भाव से शुद्ध स्नान आदि करके आप भगवान का पूजन करें। इसी प्रकार की सुंदर वीडियो के लिए प्रिय भक्तों, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। प्रिय भक्तों, हम आपके पास बहुत जल्द आएंगे एक और नई सुंदर वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी यदि कुल देवी हैं और यदि कुल माता आपकी रुष्ट हैं, आपसे क्रोधित हैं, आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिसके द्वारा हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न हो। जय श्री सीताराम। प्रिय बंधुओं, सादर जय सिया राम।